पोस्टल बैलेट के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान करने की मिलेगी सुविधा। निर्वाचन से जुड़े समस्त अधिकारी सौंपे दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ करें निर्वहन, लापरवाही क्षम्य नहीं। आयोग की मंशानुसार निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना हम सभी की जिम्मेदारी। मंडलायुक्त आईजी ने नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी रामनवमी, ईद उल फितर एवं अंबेडकर जयंती सहित अन्य त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने आयुक्त महोदय, आईजी महोदय को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आयोग की मंशा के अनुसार जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। इस अवसर पर एसएसपी राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर यूके त्रिपाठी, सीडीओ डॉक्टर एके वाजपेयी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष चौधरी, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश, एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त नोडल अधिकारी आदि मौजूद रहे। एटा से तिलकेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। साहब, आज कमिश्नर और आईजी साहब ने चुनाव की तैयारियों का समीक्षा की है, आप लोग भी थे, क्या चर्चा हुई है? देखिए, आज हमारे जनपद में आयुक्त महोदय और आईजी सर यहाँ पे आए थे और मेन पर्पज उनका था लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। जो चुनाव से संबंधित हमारी तैयारियां हैं वो सारी पूरी हो गई कि नहीं पूरी हो गई। तो उन्होंने इस संबंध में एक वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, 2 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, साथ ही में उन्होंने स्ट्रांग रूम जो होता है जहाँ पर ईवीएम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वापस में कलेक्शन होता है, फिर बाद में काउंटिंग वहीं पर होती है मंडी में हमारे यहाँ, उसका भी विजिट किया उन्होंने। साथ ही में आज उन्होंने सभी एसडीएम साहब, सभी सीओ साहब, सभी थानाध्यक्ष, हम लोग जितने जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ भी उन्होंने बैठक करी। उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए। ओवरऑल वो काफ़ी संतुष्ट थे जो हम लोग की तैयारियां अभी तक हैं। आगे भी सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि हम लोग जितने भी अधिकारी हैं वो एक साथ, जैसे एसडीएम सीओ साहब हैं या एडिशनल साहब हैं, एडीएम साहब हैं, तो एक साथ भ्रमणशील रहें फील्ड में। अभी आने में इधर कई त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ईद भी आ रहा है, साथ में रामनवमी भी आ रही है, साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती भी आ रही है। तो उससे संबंधित जो यहाँ पे जुलूस निकलते हैं और अन्य तैयारियां होती हैं, इसके संबंध में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तो उन्होंने ओवरऑल वो सेटिस्फाइड थे। कई उन्होंने निर्देश दिए जिसका हम लोग आगे पालन करें। जनपद संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। मैडम ने कौन कौन से ऐसे जो है बूथ जो चेक की हैं जिनको लिए कुछ स्पेशल दिशा निर्देश दिए हों? उन्होंने जो 2 टाइप की कैटेगरी अब होते हैं इलेक्शन कमीशन में, एक तो क्रिटिकल होता है, एक वल्नरेबल। तो जैसे हमारे जनपद में 11 हैं जो अभी तक वल्नरेबल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग का पर्पज ये है कि वल्नरेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जो कि ऑलरेडी हम लोग लगभग सफल हो गए हैं, लेकिन आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। उसी तरीके से 188 जो पोलिंग स्टेशन है वो अभी क्रिटिकल के श्रेणी में है। तो हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि जो क्रिटिकलिटी है उस क्रिटिकलिटी को, वल्नरेबिलिटी का जो कारक है उसको ही हम लोग खत्म करें, ताकि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। तो उसी संबंध में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जैसे एटा में जितने वल्नरेबल क्रिटिकल होते थे अब जो है आधे से भी कम रह गए। तो ये बहुत अच्छी प्रगति हुई है पिछले कई सालों में। हम लोग का प्रयास है कि इस बार भी हम लोग जो है बिल्कुल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।